वेलकम टू एग्जाम पंक्ति। तो आज के वीडियो में देखेंगे अपने उत्तर मुगल काल, यानी कि जो औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए थे, जो मुगलों के, उन सभी का जो दौर था वो उसको अपने बोलते हैं उत्तर मुगल काल। तो औरंगजेब के बाद से इतना मुगल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसका इतना भी प्रभाव नहीं था। और एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जो उनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था उस पर लेकर प्रश्न आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बनता है बहुत ही, तो अपने अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो बाबर आया था भारत में, वो 1526 से 1530 तक। फिर उसका बेटा था हुमायूं, वो 1530 से लेकर 1556 तक के बीच में वो बाहर चला गया था। शेर शाह सूरी नाम के शासक ने उसको हरा दिया था। फिर इनकी मेन बात करें तो उसका शासनकाल 30 से 56 तक रहा था हुमायूं का। फिर अकबर आया 1556 से 1605 तक। फिर जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। फिर शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक। और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। और अब शुरू होता है अपना उत्तर मुगल काल, जो 1707 से लेकर 1857 तक चलता है। तो इस बीच में इतने मुगल शासक हुए, आप देख सकते हैं। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक। फिर जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक। फिर फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक। फिर रफ़ी उल दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये दोनों 1719 में बने थे, यानी एक साल के अंदर ही दोनों बनकर हट भी गए। फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक। फिर अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक। फिर अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक। तो इतने शासक ये उत्तर मुगल काल में आते हैं। यहाँ पर बहादुर शाह को साहिब खबर कहा जाता है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई, और फर्रुखसियर को घृणित कायर, और जो मोहम्मद शाह वो तो अपने रंगीला बादशाह था ही। और जो बहादुर शाह जो आखिरी मुगल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, इसको अपने जफर के नाम से भी जानते हैं। अब एक एक करके इनके बीच थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो उत्तर मुगल काल के बाद जो औरंगजेब के बाद शासक हुआ था बहादुर शाह फर्स्ट, इनके प्रथम, इसने राज किया था भाई 1707 से लेकर 1712 तक। इसका मूल नाम था मुअज्जम। और इसने जो साहेब खबर के नाम की उपाधि भी धारण की थी इसको। और इसने दो युद्ध लड़े थे भाई, जजाऊ का युद्ध था और एक बीजापुर का युद्ध था। ये आजम के साथ लड़ा गया था, ये था काम बख्श। और ये आजम और काम बख्श कौन थे? ये इसके ही भाई थे, यानी कि मुअज्जम के ही भाई थे। और यहाँ पर आपको पता है कि गद्दी हथियाने के लिए भाई भाइयों में युद्ध होता रहता था पहले। तो इसने इन दोनों के साथ युद्ध किया था, इनको पराजित किया और खुद गद्दी पर बैठा। मुअज्जम था इसका नाम, मूल नाम। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा। ये एक प्रकार से सहिष्णु शासक था, यानी कि इसने सभी सिखों और जितने भी जो और वंश के राजा थे उनके से एक सामंजस्य बनाकर रखता था। चलते हैं दूसरे शासक, जो था जहांदार सिंह। जो बहादुर शाह था वो 1707 से लेकर अपने को पता है कि 1712 तक रहा। फिर आता है जहांदार शाह, ये 1712 से लेकर 1713 तक। ये बड़ा ही कमज़ोर शासक था। और ये कमज़ोर था तो फिर ये वो शासक कैसे बन गया? तो इसका एक वजीर था जुल्फ़िकार खां, इसके सहयोग से ये मुगलों का शासक बना। और लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के साथ इसके संबंध थे, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा। और सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर को सहयोग करके जहांदार सिंह की हत्या कर दी गई। और सैयद बंधु थे जो मुगल ही थे, उनके द्वारा फर्रुखसियर को सहयोग किया गया और जहांदार सिंह को की हत्या कर दी गई और फर्रुखसियर को नया शासक बना दिया गया सैयद बंधुओं के सहयोग द्वारा। तो ये 1 साल तक रहा था जहांदार शाह, अपने ज़्यादा टाइम तक इसको टिकने नहीं दिया, सैयद बंधुओं ने इसको ही हत्या कर दी। फिर आता है फर्रुखसियर।
फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। और जो सैयद बंधु ये कौन थे जिसकी इसकी सहायता की थी फर्रुखसियर की इसको मारने में जहांदार सिंह को? तो एक तो था अब्दुल्ला खां और दूसरा था हुसैन खां, ये दोनों भाई थे। इसने जो राजस्थान का जो शासक था जो जय सिंह को सवाई की उपाधि इसने फर्रुखसियर ने दी थी। और 1707 का शाही फरमान क्या था कि अंग्रेज तो कुछ हिस्सों में जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा और कलिंग वो यहाँ कुछ क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसकी छूट अपने फर्रुखसियर ने दे दी थी अंग्रेजों को। चलो भाई। और 1716 में इसने बंदा बहादुर को फांसी भी दी थी। बंदा बहादुर कौन था? जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, वो आखिरी गुरु हुए थे सिखों के। उसके बाद में जो सिखों का जो प्रतिनिधित्व किया था उसने बंदा बहादुर ने किया था। और उसको फांसी किसने दी थी? 1716 में फर्रुखसियर ने दी थी। तो इतने आप याद रखें मेन। उसके बाद में दो शासक और आते हैं भाई। सबसे पहले तो देखिए जो बहादुर शाह प्रथम था 1707 से 12 तक, और ये 12 से 13 तक एक साल ये, और 13 से 19 तक फर्रुखसियर। फिर दो शासक और आते हैं 1719 में। इनको भी सैयद बंधुओं ने बनाया था, लेकिन इन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है 1719 के अंदर अंदर ही। फिर अपने आते हैं मोहम्मद शाह, जिसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था मुगलों पर, 1719 से लेकर 1748 तक। इसको भी सैयद बंधुओं द्वारा बनाया गया था, और इसको अपने रंगीला बादशाह कहा जाता था। काफ़ी ऐशो आराम से जीता था ये, काफ़ी इसने लुत्फ उठाया अपनी ज़िंदगी का। और ये क्या, इसको क्या लगी थी एक तरीके से, मतलब कि इसने सोचा कि सैयद बंधु ने तो भैया फर्रुखसियर को शासक बनाया था, और इन दोनों को भी वो सैयद बंधु द्वारा ही बनाया गया था। और इसको भी मुगलों का शासन सैयद बंधु की सहायता से मिला था। और इसने सोचा कि फर्रुखसियर और उनकी हत्या सैयद बंधु द्वारा की गई है। और ये इसने फिर क्या किया कि सैयद बंधु थे ना, उनका पतन कर दिया, यानी कि उनको मरवा दिया। और जिस कारण ये काफ़ी लंबे समय तक शासनकाल में बना रहा, यानी कि जिसने इसकी सहायता की उसको ही उनका ही पतन कर दिया इसने तो। और इसी के शासनकाल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवध, बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि ये मुगलों के कब्जे में नहीं रहे थे। ये एक स्वतंत्र प्रांत बन गए थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। और जो नादिर शाह था उसका आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद शाह के। और ये नादिर शाह कौन था? ये एक अफगानी तो सेनानी था। और यही वो नादिर शाह था जो जिसने क्या किया था कि कोहिनूर हीरा था ना, वो ले गया था अपने साथ। कोहिनूर हीरा नादिर शाह अपने साथ ले गया था। और मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था, जिस पर ये मुगलों की पीढ़ियाँ बैठा करते थी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नादिर शाह का आक्रमण किस के टाइम हुआ था? तो मोहम्मद शाह के टाइम हुआ था 1739 के अंदर। फिर आता है अपने पास अहमद शाह, ये 1748 से लेकर 1754 तक। और जो मोहम्मद अब्दाली था, पहला अब्दाली आक्रमण अहमद शाह के टाइम में हुआ था 1748 में। यही एक अफगानी सेनानी था, मोहम्मद शाह अब्दाली। उसके बाद आ जाता है भैया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय बैठता है 1754 से लेकर 1758 तक। और इसी के समय होता है अपने पास प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 को होता है। जो किन किन के मध्य होता है? जो सिराजुद्दौला था जो बंगाल का नवाब, और जो रॉबर्ट क्लाइव, उनके मध्य होता है प्लासी का युद्ध। जिसमें जो सिराजुद्दौला का जो मंत्री था, सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखाधड़ी की थी सिराजुद्दौला के साथ, और जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, हार गया था सिराजुद्दौला। तो अपने को इतना याद है, आगे पढ़ेंगे अपने प्लासी के युद्ध के बारे में भी। और जो आलमगीर द्वितीय था उसके टाइम होता है ये 1757 में, क्योंकि वो जो मोहम्मद शाह के टाइम जो बंगाल हैदराबाद थे वो आज़ाद हो चुके थे, एक अलग रियासत बन चुके थे। उसके बाद में आता है शाह आलम द्वितीय। इसका शासनकाल रहता है 1759 से लेकर 1806 तक। और यहाँ पर देखिए एक समय में दो शासक भी थे इसके समय में।
ये तो था अपने वेस्ट बंगाल के क्षेत्र के अंदर इसने अपना शासन घोषित कर रखा था। और दिल्ली के अंदर एक शाहजहां तृतीय नाम से एक अलग जो मुगल शासक था उसने कह दिया कि मैं हूँ मुगलों का शासक 1758 से लेकर 59 तक। तो फिर ज़्यादा समय तक इसको रहने नहीं दिया, इसको युद्ध में इसने हरा दिया था। और इसी के टाइम अपने पास बक्सर का युद्ध भी होता है। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के टाइम भी होता है। और पानीपत का युद्ध भी, जो पानीपत का युद्ध था जो मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था, वो भी शाह आलम के टाइम हुआ था। और इलाहाबाद की संधि भी, जो बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों और जो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम थे द्वितीय उनके बीच में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। और 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम को अंग्रेजों का संरक्षण मिला था। ठीक है ना। जो बक्सर के युद्ध थे उसके अंदर एक तरफ तो मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे और उनका जो सेनापति था अंग्रेजों को उस युद्ध बक्सर के युद्ध के अंदर वो था हेक्टर मुनरो। इनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। आप इतना याद रखिए जी कि शाह आलम था, उसके समय में एक और भी शासक अपने आप को मुगलों का शासक घोषित किया था, शाहजहां द्वितीय, जिसको इसने हरा दिया था। फिर बक्सर का युद्ध होता है इसके समय में पानीपत का युद्ध होता है। और इलाहाबाद की संधि जो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी वो भी शाह आलम द्वितीय के टाइम में होती है। फिर आता है अकबर द्वितीय, ये 1806 से लेकर 37 तक हुआ था। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो उसने क्या किया था कि अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुगलों का शासक कमज़ोर हो गया था और काफ़ी अतिक्रमण कर लिया था मुगलों के राज्य में अंग्रेजों ने। तो मुगल थे वो इतने मजबूत नहीं रहे थे पहले जितने। तो जो अकबर द्वितीय था उसने राजा राम मोहन राय को मतलब कि लंदन भेजा था कि उनकी स्थिति पर विचार किया जाए और उनको जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इस पर कुछ विचार किया जाए। ये संदेश देकर राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की तरफ से लंदन में आवाज़ उठाई थी। और फिर आखिरी जो मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेकर 1857 तक रहे थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिसके कारण इनको रंगून भेज दिया गया था 1862 में, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनको अपने जफर के नाम से भी जानते थे। तो ये आखिरी मुगल शासक हुए थे बहादुर शाह द्वितीय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो ये उत्तर मुगल कालीन से लेकर जो आप इनका शासन काल है वो ज़रूर याद रखें। तो एक बार इनको रिवाइज फिर से कीजिए, काफ़ी शॉर्ट तरीके से आप इनको याद रह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक बार फिर से अपने थोड़ा सा इनका जो शासनकाल ये रिवाइज कर लेते हैं, बार बार पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। बहादुर शाह 1707 से 1712, शाह बेखबर। जहांगीर शाह 1712 से 13 तक, ये था लंपट मूर्ख भाई। फिर फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक, गणित कायर। फिर रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद्दौला, ये दोनों 1719 में इनका काम ख़त्म हो गया। फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक था रंगीला बादशाह। और अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। और आखिरी में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक, यानी कि 1707 से सफर शुरू हुआ औरंगजेब के बाद और 1857 में ख़त्म। बहादुर शाह पहले भी बहादुर शाह, आखिर में भी बहादुर शाह। तो 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे अपने आप ही। तो अगले वीडियो में अपने जो बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था और जो मैसूर युद्ध हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।